आज की कहानी मन का डर। उमेश रोज प्रिया से निधि की बड़ाई करता और हर बार की तरह उसकी आंखों में ईर्ष्या देखने की कोशिश करता था, पर अफसोस कि उसे प्रिया की आंखों में कहीं कुछ नजर नहीं आता था। जैसे उमेश की पिछली जिंदगी कोई मायने ही न रखती हो उसके लिए। उमेश जिस लड़की के बारे में बता कर उसे उद्वेलित करने की चेष्टा करता, वह पलटकर उसका नाम तक नहीं पूछती थी। कभी भी सुना था स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु होती है, शायद गलत सुना था। कभी कभार तो वह उमेश की बातों पर खिलखिला पड़ती और फिर तुनक कर कहती उसी से शादी करके उसे अपने घर ले आते, तब आटे दाल का भाव पता चल जाता तुम्हें। हर पल हर जगह नाम लेते ही हाजिर रहती थी प्रिया। माँ तो उमेश की हंसी उड़ाते हुए कहती, उमेश, प्रिया पत्नी नहीं, यह तो तेरी परछाई है, परछाई। कितनी सुघड़ और संस्कारी बहू है मेरी। माँ की ओर देखकर पत्नी का मुस्कुराना जैसे चुप जाता था उमेश को। लगता जैसे प्रिया जता रही हो कि माँ मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है। दिन ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए बीत रहे थे, एक दूसरे के गुण अवगुण गिनाते हुए। उमेश सोचता था कि जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल का समय बहुत होता है घाव भरने के लिए। पिछली जिंदगी की सूखी पौध उसके जीवन में अब पुनः हरी भरी होकर नहीं लौट सकती। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन शांत नदी की तरह बीत जाएगा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे तो तूफान क्या, थोड़ी हलचल भी नहीं ला सकते हैं। अपने खुशमय संसार के बारे में सोच सोचकर उमेश हमेशा गदगद होता रहता था। ऑफिस से लौटते वक्त उमेश ने फिल्म की 2 टिकट ले ली। सोचा प्रिया को बहुत दिन हो गए, कोई भी फिल्म नहीं दिखाई, टिकट देखते ही वह खुश हो जाएगी। घर पहुंचते ही उमेश सामने निधि को सोफे पर बैठा पाया। उसको देखते ही उसके साथ बीता समय जैसे आंखों के सामने से क्षण मात्र में ही गुजर गया। एक अजीब सा डर घर कर गया उसके मन में। ऐसा लग रहा मानो पैर के नीचे से सहसा किसी ने जमीन खींच ली हो। निधि के पास बैठी हुई प्रिया उमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। लगा वह मुस्कुरा नहीं रही बल्कि कह रही हो, अच्छा बच्चू, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़े बड़े गुल खिलाए हैं तुमने तो। उन चंद पलों में वह खुद को एक ऐसा चोर महसूस कर रहा था जिसकी दाढ़ में तिनका ही तिनका हो। अब तक तो मैं अपनी पत्नी की अच्छाई का फायदा उठाते हुए हंस हंस कर उसे निधि के बारे में कुछ सच बता रहा था तो कुछ छुपा रहा था, परंतु लगा कि अब तो पोल पूरी तरह खुल ही जाएगी। उस समय मुझे निधि किसी खतरनाक आतंकवादी सी लग रही थी। पुरानी प्रेम कहानी कहीं हवा हो गई थी। उमेश के ख्यालों में डरावने ख्वाबों ने डेरा डालना शुरू किया ही था कि प्रिया ने आवाज देकर कहा, अरे आओ न, आकर बैठो भी। आज ऑफिस से आने पर थकान नहीं हो रही क्या? खड़े खड़े ही मिलोगे निधि से? उमेश आकर सोफे पर धम्म से बैठ गया। प्रिया निधि से बोली, निधि, ये मेरे पति उमेश है, और उमेश ये निधि है, हमारी नई पड़ोसन। 2 घर छोड़कर तीसरा जो खाली फ्लैट था न, उसमें रहने आई है। उमेश के दिल का चोर अपनी पत्नी से आंखें चुराने पर मजबूर कर रहा था। उमेश के मन में डर बैठा था कि कहीं निधि ने बता तो नहीं दिया प्रिया को सब कुछ। ऐसा हुआ होगा तो प्रिया बाद में मेरी खूब खबर लेगी। निधि जल्दी ही चली गई। उसके जाने के बाद उमेश थोड़ा सामान्य हुआ। प्रिया ने अगले 10-15 मिनट तक कुछ नहीं कहा। सोते समय प्रिया पलंग के साइड टेबल पर रखी हुई फिल्म की टिकट देखकर बोली, अरे मेरी पसंदीदा फिल्म की टिकट लाए और बताया भी नहीं। फालतू 400 रुपए बर्बाद हो गए। तुम भी न बहुत लापरवाह हो, कहकर वह उमेश की बाहों में झूल गई। परंतु उमेश अभी भी गहरे सदमे में था। वह ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे अपनी बाहों में कोई शरारती बच्चा झूलता हुआ सा महसूस हो रहा था जो कभी भी काट सकता था। थोड़ी देर तक सांस रोके वह उस घड़ी का इंतजार करने लगा, लेकिन ऐसी कोई हरकत न देख डरते हुए प्रिया पर नजर दौड़ाई तो वह सुकून से उसकी बाहों में आगोश में सो चुकी थी। प्रिया जब जब पूछती, तुम्हें क्या हुआ है, आजकल बुझे बुझे से रहते हो? उमेश ऑफिस की टेंशन का बहाना बनाकर टाल जाता था। 1 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। हर दिन उमेश डरा डरा सा रहने लगा था। जब जब वह निधि को प्रिया के साथ देखता, अपने अपराध बोध से सहम जाता। एक दिन दरवाजे पर ही निधि से उसका सामना हो गया। निधि उसकी ओर देख मुस्कुरा कर निकल गई। उसे निधि का मुस्कुराना ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, बच्चू, आज भी बच गए हलाल होने से, पर कब तक बचते रहोगे? आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? या फिर उमेश के मन का चोर था जो उसे चैन से रहने ही नहीं दे रहा था। महीनों बाद जब उमेश ने चेहरे पर खुशी की चमक लिए घर में प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर रौनक देख प्रिया भी मुस्कुराती हुई पूछ बैठी, क्या बात है जनाब, आज तो दमक रहे हो? उमेश खुश होते हुए बोला, जानती हो मेरा ट्रांसफर हो गया है, यहाँ से बहुत दूर, बेंगलुरु के लिए। 2 दिन के अंदर ही वहां जाकर ज्वाइन करना है। ट्रांसफर की बात सुनकर प्रिया के चेहरे की
खुशी काफूर हो गई। उसे ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। उसकी बसी बसाई गृहस्थी तहस नहस होती हुई महसूस हुई। उसने जैसे अपने आप से ही पूछा, 2 दिन में कैसे हो पाएगा सब? यहाँ जमी जमाई गृहस्थी, मिंटी का स्कूल, माजी के डॉक्टर और तो और निधि जैसी सहेली और अच्छी पड़ोसन। पड़ोसन शब्द सुन उमेश ने मन ही मन सोचा, वही तो मूल कारण है इस ट्रांसफर की। हमारी गृहस्थी में भूचाल भले ही आए, पर हमारे संबंधों में भूचाल न आने पाए। इसलिए यह ट्रांसफर बहुत जरूरी था मेरे लिए, मेरे सुखी संसार के लिए। निधि को लेकर मजाक करना अपनी जगह था, पर उसको सामने पाकर हर बार लगता था कि मेरे चेहरे का मुखौटा अब उतरा कि तब उतरा। सोच से बाहर आकर प्रिया से उमेश बोला, अरे डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ अरेंज कर दूंगा, तुम्हें जरा भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ तो स्कूल और डॉक्टर सब यहाँ से अच्छे ही मिल जाएंगे। निधि को जब पता चला तो वह प्रिया से मिलने आई, परंतु उसे मिल गया अकेला उमेश। दोनों ही एक दूसरे को एकटक थोड़ी देर तक देखते रहे। दोनों के ही ख्यालों में पुराने मीठे दिनों की रिमझिम फुहार सी हुई। जल्दी ही निधि सहज होती हुई बोली, उमेश, मैं तुमसे जब से दोबारा मिली हूँ देख रही हूँ तुम मुझसे कटे कटे से रहते हो। क्या मुझे देख तुम्हें पुराने हसीन लम्हे जरा भी याद नहीं आते? तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा डर ही देखा है, जबकि मैं प्यार देखना चाहती हूँ अपने लिए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे पता चला तुम अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हो। तुम्हारी पत्नी बता रही थी तुम हमेशा उसे हंसाते रहते हो, परंतु मैंने महसूस किया है कि मुझे देखकर तुम्हारी हंसी विलुप्त सी हो गई है। मैं समझ सकती हूँ तुम डर रहे होंगे कि कहीं मैं तुम्हारा राज फाश न कर दूं। उसे उमेश मंत्र मुग्ध सा सुनता रहा। वह न रो सकता था, न अपनी सफाई में कुछ कह सकता था, बस सिर झुकाए सुन रहा था निधि की बातों को बड़े गौर से। उमेश की तरफ देखती हुई निधि फिर बोली, तुम मुझे समझे ही नहीं उमेश। यदि सब कुछ कहना होता तो कब का कह देती। जब तुम्हें देखा उसी दिन बता देती कि तुम ही मेरे पति हो, जिसने मंदिर में मुझसे शादी की थी। तुमने ही मुझे छला है। मैं तुम्हारे परिवार और खासकर प्रिया के व्यवहार के कारण चुप रह गई। सोचा जैसे 10 साल तुम बिन अकेले बिता दिए, वैसे बाकी भी बिता दूंगी। तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी में आग नहीं लगाऊंगी। पहले दिन तो तुम्हें देखकर बहुत क्रोध आया था, क्योंकि तुम बिना बताए ही मुझे मझदार में छोड़ आए थे। सोचा उसका बदला ले लूं। उमेश ने भयभीत नजरों से निधि की ओर देखा। ओंठ बुदबुदाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह फिर सिर झुकाकर बैठ गया। परंतु बातों बातों में माँ जी से पता चला कि तुम्हारी मजबूरी थी प्रिया से शादी करना। तुमने अपने माता पिता के सम्मान के लिए हमारे प्यार को ही भुला दिया था। माँ के कहने पर तुमने उनकी दूर की गरीब रिश्तेदार की बेटी से शादी कर ली। माजी और प्रिया के अपनेपन के कारण मैं अपना बदला भूल चुकी थी। तुम्हारी मजबूरी समझ में आ गई थी मुझे। बस एक ही शिकायत थी कि कम से कम एक खत ही डाल देते मेरे नाम का। आंसू कोर तक आकर जब हो गए। अपने रुमाल से उसने आंखों की नमी को सुखा लिया। उमेश, जहाँ कहीं रहो खुश रहो। अच्छा हुआ तुमने जानबूझकर ट्रांसफर ले लिया। हो सकता था मेरे सब्र का बांध एक न एक दिन टूट जाता और तुम्हारी गृहस्थी बह जाती। यह कहते कहते निधि के आंखों में आंसू आ गए। वह चाहते हुए भी उमेश से अपने आंसुओं को छुपा न सकी। उमेश का मन ग्लानि से भर उठा। वह मरियल सी आवाज मैं बोला, कितना गलत था मैं औरतों के बारे में। सच है, औरतों को समझ पाना मर्दों के बस की बात नहीं। समुद्र से ज्यादा गहरी होती हो तुम औरतें। तभी बाहर से प्रिया आ गई। माँ को सोफे पर बिठाकर निधि से गले लगकर बोली, तुम कब आई? मैं जरा डॉक्टर के पास चली गई थी माँ को दिखाने। सॉरी यार, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है, पर मैं फोन करती रहूंगी और जब भी दिल्ली आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। पक्का? क्यों उमेश? उमेश ने भी मुस्कुरा कर हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पक्का। अब उमेश के दिल से डर खत्म हो चुका था। वह कभी निधि को पहले प्यार करता था, अब उसका सम्मान करने लगा था। उसके दिल में औरतों के प्रति इज्जत बढ़ गई थी। एक तरफ माँ, जो कि उसकी नज़रों में सबसे अच्छी और प्यारी माँ थी। एक प्यारी पत्नी, जो उसकी हर सही गलत बात को हंसी में उड़ाकर खिलखिलाती रहती थी। एक प्रेमिका, जो उसकी नज़रों में पत्नी ही थी, भले समाज की नज़र में न हो, जिसकी अच्छाई अब वह जिंदगी भूल ही नहीं सकता था। और हाँ, एक नन्ही बेटी, जो उसे दुनिया का सबसे अच्छा पिता बताते हुए अपनी सहेलियों से लड़ पड़ती थी।
आज उमेश खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। नियत समय पर निधि से पूरा परिवार अनमने स्नेहिल शब्दों से विदा ले निकल पड़ा अपने नए गंतव्य बेंगलोर की ओर। प्रिया और निधि दोनों उदास थी। उमेश ने भी महसूस किया कि निधि से बिछड़ते हुए वह भी भीतर से बहुत उदास था।